क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग बगैर ज़्यादा जद्दोजहद के कामयाबी, दौलत और खुशी हासिल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग पूरी ज़िंदगी मेहनत करने के बावजूद वो मकाम हासिल नहीं कर पाते? अगर मैं आपसे कहूँ कि शायद आपकी किस्मत का दरवाज़ा बंद नहीं, बल्कि आपने कभी सही दरवाज़ा तलाश ही नहीं किया। और इस वीडियो के आखिर तक आप जान जाएंगे कि वो कौन सा खुफिया दरवाज़ा है जिसके बारे में लाखों लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसे अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर ये उसूल इतने आसान हैं, तो फिर हर शख्स कामयाब क्यों नहीं? इस सवाल का जवाब आपकी सोच बदल सकता है। अस्सलामु अलैकुम। बुक इनसाइड हब 2 में आपका खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने तकरीबन एक सदी से लाखों लोगों को अपनी सोच, एतमाद और ज़िंदगी बदलने की तरगीब दी है। इस किताब का नाम है द सीक्रेट डोर टू सक्सेस और इसे लिखा है फ्लोरेंस स्कोविल शिन ने। वो सिर्फ एक मुसन्निफ़ा नहीं थीं, बल्कि एक आर्टिस्ट और लेक्चरर भी थीं। वो यकीन रखती थीं कि इंसान के अल्फाज, उसके ख़यालात और उसका रवैया उसकी ज़िंदगी पर गहरा असर डाल सकता है। उन्होंने लोगों की हकीकी ज़िंदगी के तजुर्बात को बुनियाद बनाकर ऐसे उसूल बयान किए, जिन्हें आज भी दुनिया भर में पढ़ा जाता है। लेकिन ये किताब सिर्फ कामयाबी के बारे में नहीं, ये दरअसल उस बात के बारे में है कि इंसान खुद अपनी राह में सबसे बड़ी रुकावट कैसे बन जाता है। और यही वो जगह है जहाँ से खुफिया दरवाज़ा शुरू होता है। असल रुकावट बाहर नहीं, आपके अंदर है। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि हमारी नाकामी की वजह हालात हैं। कभी हम किस्मत को इल्ज़ाम देते हैं, कभी लोगों को, और कभी वसाइल की कमी को। लेकिन किताब एक मुख्तलिफ ज़ाविया पेश करती है। ये कहती है कि बहुत दफ़ा असल रुकावट हमारे अपने खौफ, मनफी यकीन और महदूद सोच होती है। ज़रा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई बेहतरीन मौका सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपको लगा कि मैं नहीं कर सकता? या आपने कोई ख्वाब सिर्फ इसलिए दफन कर दिया क्योंकि दूसरों ने कहा कि ये मुमकिन नहीं? यहीं से कहानी बदलती है, क्योंकि जब इंसान खुद को कमज़ोर समझने लगता है तो दुनिया भी उसे वही दिखाना शुरू कर देती है। लेकिन अगर सिर्फ सोच बदलने से सब कुछ बदल सकता है तो फिर दुनिया में हर मुस्बत सोच रखने वाला शख्स अमीर क्यों नहीं? इसका जवाब अगला सबक देता है। सिर्फ सोचना काफ़ी नहीं, यकीन और अमल भी ज़रूरी है। बहुत से लोग मुस्बत जुमले तो बोलते हैं, लेकिन अंदर से यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं मैं कामयाब हूँगा, लेकिन दिल के किसी कोने में आवाज़ आती है, शायद नहीं। किताब यही समझाती है कि अल्फाज तब ताकतवर बनते हैं जब इनके साथ सच्चा यकीन और मुसलसल अमल भी शामिल हो। फ़र्ज़ करें एक किसान बेहतरीन बीज खरीद ले, लेकिन अगर वो इन्हें ज़मीन में ही ना बोए तो क्या फसल उग सकती है? बिल्कुल नहीं। इसी तरह ख्वाब सिर्फ सोचने से हकीकत नहीं बनते। सोच, यकीन और फिर मुसलसल अमल, ये तीनों मिलकर नताइज पैदा करते हैं। लेकिन यहाँ एक और राज छुपा हुआ है। कभी कभी इंसान मेहनत भी करता है, यकीन भी रखता है, फिर भी कामयाबी देर से मिलती है। ऐसा क्यों? यही वो सवाल है जिसका जवाब अगले हिस्से में आपको हैरान कर देगा। अब तक हमने दो अहम उसूल समझे। पहला, असल रुकावट अक्सर हमारे अंदर होती है, और दूसरा, कामयाबी सिर्फ मुस्बत सोच से नहीं बल्कि यकीन और अमल के इम्तिजाज से जन्म लेती है। लेकिन अभी सबसे दिलचस्प हिस्सा बाकी है। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि खौफ, शुक्रगुजारी और मौक़े के दरमियान ऐसा क्या ताल्लुक है जिसे समझने के बाद बहुत से लोगों ने अपनी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। और शायद यही वो असल सीक्रेट डोर हो जिसकी तलाश में लोग बरसों भटकते रहते हैं। अब सवाल ये है, अगर सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं, तो फिर वो कौन सी चीज है जो कुछ लोगों के लिए कामयाबी के दरवाजे खोल देती है, जबकि दूसरे लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? इसका जवाब शायद आपकी तवक्को से बिल्कुल मुख्तलिफ हो। खौफ, कामयाबी का सबसे खामोश दुश्मन। अक्सर लोग समझते हैं कि उनकी सबसे बड़ी मुश्किल पैसे की कमी, वसाइल की कमी या किस्मत की खराबी है। लेकिन हकीकत में उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका अपना खौफ होता है। नाकाम होने का खौफ, लोग क्या कहेंगे, इसका खौफ, और कभी कभी कामयाब हो जाने का भी खौफ। सोचें, कितनी बार आपने किसी अच्छे मौके को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आपने पहले ही अपने जहन में उसका बुरा अंजाम बना लिया था।
ہم مستقبل کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن ہمارا ذہن اکثر مستقبل کے بارے میں منفی کہانیاں خود ہی لکھ لیتا ہے، اور یہی کہانیاں ہمارے فیصلوں کو کمزور بنا دیتی ہیں۔ لیکن یہاں ایک حیران کن بات ہے، ہر خوف حقیقت نہیں ہوتا۔ اکثر خوف صرف ہمارے ذہن کا بنایا ہوا ایک سایہ ہوتا ہے، اور جیسے ہی انسان اس سائے سے باہر نکلتا ہے، وہی راستہ جو پہلے ناممکن لگ رہا تھا اچانک آسان محسوس ہونے لگتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر خوف کمزور کر دیتا ہے تو پھر کون سی عادت انسان کو اندر سے مضبوط بناتی ہے؟ شکر گزاری صرف ایک اخلاقی عادت نہیں، بلکہ ذہنی طاقت ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں، جب میری زندگی بہتر ہوگی تب میں شکر ادا کروں گا، لیکن کامیاب لوگ اکثر اس کے برعکس سوچتے ہیں۔ وہ پہلے شکر گزار بنتے ہیں اور پھر اپنی زندگی میں موجود مواقع کو زیادہ واضح انداز میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، دو افراد ایک ہی حالات میں رہتے ہیں۔ ایک صرف اپنی کمیوں پر نظر رکھتا ہے، دوسرا اپنی نعمتوں کو بھی دیکھتا ہے اور اپنی کمیوں کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ چند مہینوں بعد ان دونوں کی سوچ، فیصلے اور نتائج ایک جیسے رہیں گے؟ شاید نہیں، کیونکہ انسان جس چیز پر زیادہ توجہ دیتا ہے، اس کا ذہن اسی قسم کے مواقع تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں، بلکہ ہماری توجہ کا قدرتی اصول ہے۔ صرف شکر گزاری بھی کافی نہیں، ایک اور چیز ہے جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، اور یہی چیز کئی بار کامیابی اور ناکامی کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ آپ کی زبان آپ کے مستقبل کی تعمیر کرتی ہے۔ ہم دن بھر اپنے آپ سے باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی بلند آواز میں اور زیادہ تر خاموشی سے اپنے ذہن میں۔ سوال یہ ہے، آپ اپنے آپ سے کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں کر سکتا، میری قسمت خراب ہے، میرے پاس کچھ نہیں۔ اگر یہی جملے روز دہرائے جائیں تو آہستہ آہستہ انسان خود بھی ان پر یقین کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنے اندر یہ سوچ پیدا کرے کہ میں سیکھ سکتا ہوں، میں بہتر ہو سکتا ہوں، میں ہر دن آگے بڑھ رہا ہوں، تو اس کی توجہ مسائل سے ہٹ کر حل تلاش کرنے لگتی ہے۔ یاد رکھے، الفاظ صرف آوازیں نہیں ہوتے، وہ آپ کی سوچ کی سمت طے کرتے ہیں، اور سوچ فیصلوں کو بدل دیتی ہے۔ لیکن اب ایک اور دلچسپ سوال، اگر انسان اپنی سوچ بھی بدل لے، اپنی زبان بھی بدل لے، پھر بھی کچھ لوگ کامیابی کے قریب جا کر کیوں رک جاتے ہیں؟ اس کا جواب اگلا سبق دیتا ہے۔ مواقع اکثر مسئلوں کے بھیس میں آتے ہیں۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ موقع ہمارے دروازے پر دستک دے، لیکن حقیقت میں موقع اکثر کسی مشکل، تبدیلی یا آزمائش کی شکل میں آتا ہے۔ کبھی نئی ذمہ داری، کبھی نئی مہارت سیکھنے کی ضرورت، اور کبھی ایک ایسی ناکامی جو بعد میں سب سے بڑی کامیابی کی بنیاد بن جاتی ہے۔ سوچیں، اگر ہر مشکل سے بھاگ جائے تو کیا نئے دروازے کبھی کھل سکتے ہیں؟ شاید نہیں۔ کئی مرتبہ وہی حالات جنہیں ہم بدقسمتی سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعد میں زندگی کی سب سے بڑی نعمت ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن ان مواقع کو پہچاننے کے لیے انسان کو صرف آنکھیں نہیں، بلکہ ایک تیار ذہن بھی چاہیے۔ اب تک ہم نے جانا کہ خوف انسان کو روک دیتا ہے، شکر گزاری انسان کی نظر بدل دیتی ہے، الفاظ انسان کی سوچ کو تشکیل دیتے ہیں، اور مواقع اکثر مشکلات کا لباس پہن کر آتے ہیں۔ ابھی اس سفر کا سب سے طاقتور حصہ باقی ہے۔ اگلے حصے میں ہم جانیں گے کہ اعتماد، صبر، فیصلہ سازی اور مستقل مزاجی کس طرح اس خفیہ دروازے کو حقیقت میں کھولتے ہیں۔ اور آخر میں ایک ایسا سبق بھی ہوگا جو شاید اس پوری کتاب کا سب سے قیمتی پیغام ہے، اور ممکن ہے کہ آپ ویڈیو ختم ہونے کے بعد فوراً اپنی زندگی میں ایک تبدیلی لانے کا فیصلہ کریں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی زندگی کا اگلا بڑا موقع شاید آپ کے بالکل سامنے موجود ہے، لیکن آپ اسے دیکھ ہی نہیں پا رہے،
तो क्या आप यकीन करेंगे, आज के आखिरी चंद मिनट शायद आपको वो नज़र दे दें जिससे आप अपनी ज़िंदगी को एक नए ज़ाविये से देखना शुरू कर देंगे। फैसला ना करना भी एक फैसला है। हम में से बहुत से लोग एक बेहतरीन वक्त का इंतज़ार करते रहते हैं, जब हालात बेहतर होंगे, जब मेरे पास ज़्यादा पैसे होंगे, जब लोग मेरा साथ देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि बेहतरीन वक्त अक्सर कभी नहीं आता। जिंदगी उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका देती है जो मुकम्मल यकीन के बगैर भी पहला कदम उठा लेते हैं। ज़रा सोचें, आपकी ज़िंदगी में कितने ख्वाब सिर्फ इसलिए अधूरे रह गए क्योंकि आपने आगाज़ ही नहीं किया। कभी कभी छोटा सा कदम महीनों की मंसूबा बंदी से ज़्यादा ताकतवर साबित होता है। लेकिन सिर्फ आगाज़ करना काफ़ी नहीं, असल इम्तिहान तो उसके बाद शुरू होता है। मुस्तकिल मिजाजी वो ताकत है जिसे लोग कम समझते हैं। ज़्यादातर लोग कामयाबी चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग रोज़ाना एक छोटा कदम उठाने के लिए तैयार होते हैं। हम फ़ौरन नतीजा चाहते हैं, और जब नतीजा जल्दी नहीं मिलता, तो हम रास्ता ही बदल देते हैं। लेकिन कामयाबी अक्सर उन लोगों को मिलती है जो खामोशी से मुसलसल बगैर हार माने आगे बढ़ते रहते हैं। सोचिए, एक कतरा पानी नरम होता है, लेकिन अगर वो मुसलसल एक ही जगह गिरता रहे तो सख्त पत्थर पर भी निशान छोड़ देता है। इंसान की कोशिश भी ऐसी ही होती है। एक दिन की मेहनत शायद कुछ ना बदले, लेकिन एक साल की मुसलसल मेहनत जिंदगी बदल सकती है। मगर यहाँ एक सवाल पैदा होता है, अगर हम मुसलसल कोशिश करें फिर भी नाकामी मिले तो? हर नाकामी एक नया सबक लेकर आती है। हम नाकामी को इख्तिताम समझ लेते हैं, लेकिन अक्सर वो सिर्फ सिमत बदलने का इशारा होती है। कभी नाकामी हमें बेहतर मंसूबा बनाना सिखाती है, कभी बेहतर लोगों का इंतखाब, और कभी खुद को बेहतर बनाना। असल फ़र्क ये नहीं कि आप कभी नाकाम हुए या नहीं, असल फ़र्क ये है कि आपने इस नाकामी से क्या सीखा। जो शख्स हर तजर्बे से सबक हासिल करता है, वो आहिस्ता आहिस्ता वही बन जाता है जो कल तक उसे नामुमकिन लगता था। और यही वो मकाम है जहाँ बहुत से लोग अपना खुफिया दरवाज़ा तलाश कर लेते हैं। लेकिन इस पूरी गुफ्तगू का सबसे अहम सबक अभी बाकी है। सबसे कीमती सबक, असल दरवाज़ा बाहर नहीं, आपके अंदर है। अब ज़रा शुरू की तरफ वापस चलते हैं। हमने पूछा था, वो खुफिया दरवाज़ा आखिर है क्या? क्या वो कोई जादुई राज है, कोई ख़ास फार्मूला, या किस्मत का कोई खेल? इस किताब के मरकज़ी ख़याल से हमें एक सादा मगर गहरा सबक मिलता है। अक्सर वो दरवाज़ा जिसे हम बाहर तलाश करते रहते हैं, असल में हमारे अपने अंदर मौजूद होता है। जब इंसान खौफ से ज़्यादा उम्मीद को मुंतखब करता है, शक की जगह एतमाद को, शिकायत की जगह शुक्रगुजारी को, और बहाने बनाने के बजाय अमल शुरू करता है, तो उसकी ज़िंदगी में नए रास्ते खुलने लगते हैं। शायद हालात फ़ौरन ना बदले, लेकिन इंसान ज़रूर बदलना शुरू हो जाता है। और जब इंसान बदलता है, तो उसके फ़ैसले बदलते हैं। फ़ैसले बदलते हैं, तो नताइज भी बदलने लगते हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा चैलेंज देना चाहता हूँ। आज से सिर्फ अगले 7 दिन रोज़ाना सुबह खुद से 3 सवाल पूछें। पहला, आज मैं किस नेमत पर शुक्रगुजार हूँ? दूसरा, आज मैं अपने सबसे बड़े मकसद के लिए एक छोटा सा कदम क्या उठाऊंगा? और तीसरा, आज मैं अपने आप से कौन सा मुस्बत जुमला बार बार दोहराना चाहता हूँ? सिर्फ 7 दिन। हो सकता है आपकी पूरी जिंदगी ना बदल जाए, लेकिन आपकी सोच का जाविया ज़रूर बदलना शुरू हो जाए। और अक्सर यही तब्दीली आगे चलकर बड़े नताइज की बुनियाद बनती है। तो दोस्तों, आज की गुफ्तगू से हमें ये समझ आया कि कामयाबी सिर्फ किस्मत का नाम नहीं, ये सोच, यकीन, मुस्बत रवैये, मुसलसल अमल और सीखने के जज्बे का मजमुआ है। शायद इसीलिए कुछ लोग एक ही हालात में रहकर भी आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो पहले अपनी सोच के दरवाजे खोलते हैं, और जब अंदर का दरवाज़ा खुल जाता है, तो बाहर के दरवाजे भी आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगते हैं। लेकिन अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर वाकई आपकी ज़िंदगी का एक सीक्रेट डोर मौजूद हो, और वो आज ही आपके सामने खुल जाए, तो क्या आप इसमें दाखिल होने की हिम्मत करेंगे? अपना जवाब ज़रूर कमेंट्स में लिखें। अगर आपको ऐसी किताबों के राज, नफ्सियात, कामयाबी के उसूल और ज़िंदगी बदलने वाले ख़यालात पसंद हैं, तो बुक इनसाइट हब 2 को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम एक और ऐसी किताब के ताकतवर ख़यालात को आसान उर्दू में समझेंगे। याद रखें, कभी कभी ज़िंदगी बदलने के लिए एक बड़ी छलांग नहीं, सिर्फ एक दुरुस्त फैसला काफ़ी होता है।